गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स की विद्या शक्ति के क्लास में स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग जो है हमारा चैप्टर उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है? यस। सो क्या है हमारा मोटिवेशनल कोट? सो वो बताता है कि सक्सेस इज मेड ऑफ 1% ऑफ लक एंड 99% ऑफ स्वेट। इसका मतलब क्या है? आपको जो है हार्डवर्क, हमेशा जो आप एफर्ट्स डालते हो ना, वही हमेशा आपको क्या दिलाता है? सक्सेस दिलाता है। लक होता है, लेकिन लक सिर्फ 1% होता है। बाकी का जो 99% है वो क्या होता है? आपके परिश्रम से, आपके एफर्ट से क्या किया जाता है? उसको अचीव किया जाता है। आपके जो गोल्स होते हैं या फिर कोई भी विषय हो जीवन में, हमेशा आपको जो है उसमें सफलता पानी है तो आपको क्या करना है? आपको जो है उसके प्रति परिश्रम करना होगा। बैठे बिठाए लक के कारण आपको कोई भी चीज नहीं मिलती है। परिश्रम अति आवश्यक है। बिना परिश्रम किए, बिना आपने जो पढ़ाई की है, आपको सफलता मिलती है, वो गलत बात है। वो कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। सफलता चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी करनी होती है। तभी भगवान जो है आपकी जो परिश्रम है उसको देख देख कर 1% का लक भी आपको क्या दे देता है? आपके आशीर्वाद कर देता है। ठीक है? तो हमेशा याद रखिए, परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। बैठे बिठाए आपको कोई भी चीज आज के दौरान पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। बहुत सारा ज्ञान जो आपको प्राप्त हो रहा है उसको जितना चाहे उतना आपके अंदर उसको क्या करना है? लेना है। ठीक है? यस। तो अभी हम लोग जो है हमारा क्लास प्रारंभ करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हमने जो है द अदर साइड ऑफ जीरो, है ना? द अदर साइड ऑफ जीरो का जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था, है ना? यस। तो अदर साइड ऑफ जीरो ये किसके बारे में बताता है? ये हमें इंटीजर्स के बारे में बताता है। तो इंटीजर्स जो कि एक नया नंबर सिस्टम जो है हमने सीखा था, है ना? इंटीजर्स। यस। तो लास्ट क्लास में जो है इसका मतलब हमने देखा था। इंटीजर्स का मतलब क्या है? उसके ऊपर जो है हमने थोड़े कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, है ना? उसका नंबर लाइन का मतलब क्या है, इंटीजर्स का मतलब क्या है, नंबर लाइन में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं, फिर नंबर सिस्टम में कितने तरह के जो है नंबर के ग्रुप्स है, वो हमने देखा था, है ना? यस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि साइन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। साइन रूल्स। साइन रूल्स मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इट? तो साइन रूल्स बहुत ही आवश्यक विषय है। अगर आप स्पेशली इंटीजर्स को जो है एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, उसका मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, साइन रूल्स जो है आपको अति आवश्यक होगा। बिना साइन रूल्स के आप जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो साइन रूल्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो है हम लोग प्लस और माइनस, हमें पता है कि डिजिट्स कितने तरह के होते हैं? नंबर्स दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स जो कि प्लस साइन होता है उनके आगे। फिर दूसरा होता है नेगेटिव, जहां पे उनके सामने कौन सा साइन होता है? माइनस साइन होता है। तो इन दोनों को उपयोग करके हमने जो है कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसको हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स यू पॉजिटिव। तो हमेशा जब आप दो पॉजिटिव नंबरों को एक दूसरे के साथ ऐड कर रहे हो, है ना, ऐड करते हो, या फिर आप माइनस करते हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवीजन कर रहे हो, तो हमेशा आपको रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव नंबर ही आता है। हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। समझ रहा है? तो प्लस इंटू प्लस ऑलवेज गिव्स यू प्लस। याद रखना, प्लस इंटू प्लस ऑलवेज गिव्स यू प्लस। नेक्स्ट,
माइनस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू नेगेटिव। अगर आप दो नेगेटिव नंबरों को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिविजन, तो आपको रिजल्टेंट क्या आएगा, एक नेगेटिव जो है नंबर आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू नेगेटिव, या फिर माइनस इंटू माइनस गिव्स यू माइनस। उसके बाद प्लस के साथ मैं माइनस लेती हूँ, ए सॉरी 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 सॉरी, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू पॉजिटिव, सॉरी रियली सॉरी, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं, आई एम सॉरी। तो माइनस इंटू माइनस जब आप करते हो तो आपको क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अगर आप जोड़ देंगे तो आपको पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ेंगे तो आपको पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, नेगेटिव आता है, और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ेंगे तो भी आपको नेगेटिव ही आता है। सो याद रखिए, प्लस इंटू प्लस गिव्स यू प्लस, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। मेरे साथ बोलिए सब लोग, रिपीट करना है सभी को, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे, तो इसको याद रखने का तरीका भी वैसे ही है। ओके, ऐसे माइनस इंटू माइनस ऐसे ही आपको याद रखना है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगर आप ऐसे रखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इट इज बेटर कि आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा ही याद रखें। ओके, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, इज इट क्लियर? सो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर से बोलिए, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। याद आ रहा है सभी को? ओके, ठीक है। तो ये जो है आप लोग प्लीज नोट डाउन कर ले इसको, ये जो रूल्स है ना इसको जो है आप नोट डाउन कर ले। यस, लिख लिया सबने? ओके, यस। तो आपके जो बुक है ना, आपके बुक में जो है एक तरह का नया जो है तरीका बताया गया है, जहाँ पे उन्होंने जो है फ्लोर्स के एग्जाम्पल लिए हैं। जो बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं ना, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, कुछ ऐसे फ्लोर्स होते हैं, तो उसका जो है उन्होंने यहाँ पे उपयोग लिया है, और उससे जो है उन्होंने एक्चुअली एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना सीखा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है वो क्या है, स्टार्टिंग फ्लोर, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट, प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू, हमें क्या मिलता है, टारगेट फ्लोर मिलता है, टारगेट फ्लोर मिलता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मैं एक बार फ्लोर्स लिख लेती हूँ, एक मिनट, तो आपको आसानी होगा। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5।
ओके, जो बेसमेंट पे होते हैं। तो समझ लीजिए कि जो है मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ या फिर ग्राउंड फ्लोर में खड़ी हूँ। तो स्टार्टिंग फ्लोर हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद 3 फ्लोर में ऐड करती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो कहाँ पे आ गई मैं? मेरा टारगेट फ्लोर कौन सा है? थर्ड फ्लोर पे मैं आ गई। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग फ्लोर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं +1 लू, +1 मतलब ऊपर की तरफ, है ना। तो ऊपर की तरफ मतलब यहाँ पे हूँ +1, और जो मेरा मूवमेंट है ना, मतलब मैं अभी लिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं क्या कर रही हूँ, 4 फ्लोर्स मूव कर रही हूँ, 4 फ्लोर्स मूव कर रही हूँ। तो कहाँ पे आऊंगी मैं? फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और 4 फ्लोर्स यहाँ पे मैंने मूव किया है, और 4 फ्लोर्स, तो 1 2 3, चौथा तो यहाँ पे आएगा, जो कि है 5वां फ्लोर, है ना। कौन सा आएगा? 5वें फ्लोर पे आऊंगी, 5वें फ्लोर पे आऊंगी, है ना। यस और नो? और यहाँ पे क्या होता है, +5 आता है ना। +5 ही जो है हमारा टारगेट आ जाता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और दोनों जो है यहाँ पे ऊपर की ओर जा रही हूँ, तो इसलिए क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। तो यहाँ पे जो है आप लोग स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद करने के बजाय जो मैंने साइन रूल्स दिया है आपको, उसको भी आप लोग जो है इस यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो साइन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वो हमें जो है यहाँ पे देखना है। तो मैंने आपको रूल्स में क्या बताया था, हमेशा जो है सबसे पहले जब भी आपको इंटीजर्स दिया जाता है तो इंटीजर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव वो देखिएगा पहले। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोनों संख्याएं क्या है, पॉजिटिव है, प्लस प्लस है ना, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो जब प्लस प्लस हो दोनों तो क्या करना है, प्लस इंटू प्लस गिव्स यू प्लस, है ना। तो हमें प्लस करना है। तो 1 + 4 कितना हुआ, 5 हुआ, कितना हुआ, 5 हुआ। और यहाँ पे साइन हम लोग कौन सा डालेंगे, जो भी इंटीजर बड़ा होता है वहां वो हम लोग यहाँ पे साइन डालते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस है दोनों, 4 जो है बड़ा है 1 से, तो इसलिए इसका जो साइन है वो हमने यहाँ पे डाल दिया प्लस। ठीक है, तो ये साइन रूल्स को भी आप यूज करते हैं, कर सकते हो, या फिर जो ये फॉर्मूला है जहाँ पे आपने फ्लोर्स को समझा है वो भी आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अब ये करके दिखाइए मुझे। इसको करने का प्रयास कीजिए, +4 प्लस इंटू द ब्रैकेट -3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए। किया सबने? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, स्टार्टिंग फ्लोर कौन सा है, स्टार्टिंग फ्लोर है +4, +4 मतलब मैं यहाँ पे हूँ +4, है ना। मैं यहाँ पे हूँ +4, यहाँ से मैं मूवमेंट कहाँ पे कर रही हूँ, मूवमेंट जो है -3 की ओर कर रही हूँ, -3 जो है मतलब मैं 3 फ्लोर्स नीचे आ रही हूँ, क्या आ रही हूँ, 3 फ्लोर्स नीचे आ रही हूँ। तो सबसे पहले 4 पे थी, फ्लोर से 3 फ्लोर नीचे आ जाइए, 1 2 3। तो मैं कहाँ पे आ गई, मैं जो है 1 पे आ गई, कहाँ पे आ गई, 1 पे आ गई। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, +1। मेरा टारगेट फ्लोर क्या हुआ, +1, जो यहाँ पे थी +1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले +4 पे थे, उसके बाद 3 फ्लोर्स नीचे आ गई, तो एक फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा पॉजिटिव +1, वहां पे जो है मैं आ गई। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी थोड़ा इसको डिफरेंट करते हैं, +4 -3 -2, इसको करके बताइए, +4 +3 +-2, जो ये है दिया गया है, तो इसको ट्राई कीजिए, करने का प्रयास कीजिए।
चेक करें तो स्टार्टिंग फ्लोर कहाँ पे है, तो ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बटन्स है ना, तीन है। तो अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग फ्लोर कहाँ पे हूं मैं, +4 पे हूँ, है ना, +4 पे हूँ। +4 से कितना नीचे आ गई, -3, मतलब 3 फ्लोर नीचे आ गई। तो 1 2 3, तो +1 हो गया। +1 से फिर से मैं कहाँ आ रही हूँ, मैं कहाँ आ रही हूँ, -2 पे जा रही हूँ। -2 मतलब और 2 फ्लोर कम, नीचे जा रही हूँ, और 2 फ्लोर जो है मैं यहाँ पे घटा रही हूँ, कम कर रही हूँ। तो +4 थी, फिर -3 प्रेस करने के बाद कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई +1 पे। तो +1 पे खड़ी हूँ, फिर से -2 लिख दिया, तो कहाँ पे आ गई मैं, 1 2 फ्लोर नीचे, मतलब -1 पे आ गई। तो मेरा उत्तर क्या होगा, टारगेट फ्लोर -1 होगा। क्या होगा, -1। तो सबसे पहले 4 फ्लोर पे थे, अब चौथे फ्लोर पे। चौथे फ्लोर से -3 अगर आप प्रेस करोगे तो 3 फ्लोर नीचे आ जाओगे। तो 3 फ्लोर नीचे आने के बाद आपके कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए। 1 के बाद फिर ने आपने जो है 2 फ्लोर्स नीचे जो है लिफ्ट का बटन प्रेस किया, मतलब -2। तो कहाँ पे आ जाता है, -1 पे आ गया। ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके। यस, तो यहाँ पे जो है और एक यहाँ पे मैं लिखूंगी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो है +3, +3 प्लस -3। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग फ्लोर कहाँ पे है मेरा, +3 पे है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, ऊपर की तरफ, है ना, लास्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे हूँ। थर्ड फ्लोर पे ना मैं क्या करती हूँ, लिफ्ट में अंदर जाके -3 मैंने जो है क्लिक कर दिया। -3 मतलब 3 फ्लोर नीचे। तो 1 2 3, सो 3 फ्लोर यहाँ पे जो है मैंने हटा दिया। तो क्या आ रहा है मेरा आंसर, मेरा आंसर जो है 0 आ रहा है, मेरा आंसर 0 आ रहा है। और एक -2 ++2। तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग फ्लोर कहाँ पे है, -2 है। -2 पे जो है मैं चढ़ के मैं क्या कर रही हूँ अभी, 2 फ्लोर जो है ऊपर की तरफ जा रही हूँ, ज्यादा कर रही हूँ, है ना। तो कहाँ पे आऊंगी मैं, 1 2, फिर से मैं कहाँ पे आ गई, ग्राउंड फ्लोर, यानी कि 0 पे आ गई, 0 पे आ गई। तो दोनों में कुछ विषय आप लोग जो है यहाँ पे सिमिलैरिटी देख सकते हो, वो क्या है। तो एक है पॉजिटिव, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। यहाँ पे एक पहला है नेगेटिव, उसके बाद दूसरा है पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखिए। और एक विषय है, वो क्या है, दोनों जो डिजिट्स है वो सेम है, 2 2 3 3 सेम है। तो अगर सेम डिजिट्स के पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को अगर आप दोनों से मिलाते हैं तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। याद रखिए, हमेशा एक ही डिजिट का पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को अगर आप एक दूसरे से मिलाओगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इज इन केस ऑफ एडिशन। प्लस है बीच में, प्लस की बात कर रही हूं मैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अगर +2 अगर मैंने लिखा है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स, इनवर्स बोलते हैं हम इसको, क्योंकि उसका इनवर्स जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें आंसर में क्या आता है, 0 आता है हमेशा। ओके, सो +2 का इनवर्स क्या है, -2। -2 का इनवर्स क्या है, +2। +3 का इनवर्स क्या है, -3। -3 का इनवर्स है +3। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा जब भी आप दो इनवर्सों को एक साथ मिलाते हो तो आपका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ऑल राइट, ओके।
यस। अभी हम लोग जो है कंपैरिजन करना देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स तो कैसे किया जाता है। तो कंपैरिजन का एक विषय जो नॉर्मल एक सिंपल सा एक रूल है वो याद रखिए। तो ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन। नंबर लाइन के इस तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो हमेशा याद रखिए, जब आप नंबर लाइन के राइट साइड जाते हो, नंबर लाइन के राइट साइड जाते हो, तो हमेशा वो वैल्यूज क्या होते हैं, ज्यादा ज्यादा होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके जो वैल्यूज होते हैं वो बढ़ते क्रम में होते हैं। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड आए, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड की ओर जाए, इस तरफ जाए, तो वैल्यूज क्या होते हैं, घटते हैं। क्या होते हैं, लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे तो वैल्यूज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नंबर्स लिखती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, राइट साइड की ओर जा रही हूँ, मतलब इस तरफ जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस भाग को देख लेते हैं। तो 0 से बड़ा कौन है, 1 है। 1 से बड़ा कौन है, 2 है। 2 से बड़ा 3 है। 3 से बड़ा 4 है। 4 से बड़ा बड़ा 5। तो ऐसी ही वैल्यूज क्या होते हैं, हर एक नंबर जो है ज्यादा वैल्यू का हमें मिलते जाता है जब हम लोग राइट साइड की ओर जाते हैं। बट इन केस अगर हम लोग लेफ्ट साइड की ओर जाए, तो वैल्यूज मैंने आपको क्या बताया, घटते हैं, वो मैंने बताया कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेफ्ट साइड की ओर जा रही हूँ, तो अभी 5 से कम हुआ 4, 4 से छोटा कौन सा है, 3, 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। ठीक है। सेम इन केस ऑफ नेगेटिव साइड अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर मैं राइट साइड जाऊं, फॉर एग्जाम्पल इस तरफ, तो -5 क्या है, -5 क्या है, वो -4 से छोटा है। याद रखिए, यहाँ पे ऑपोजिट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, 5 जो है 4 से बड़ा है बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे -5 क्या होता है, -4 से छोटा होता है। -3 -4 से बड़ा होता है। -4 छोटा है व्हेन कंपेयर टू -4। -4 को अगर हम -3 से कंपेयर करेंगे तो -4 छोटा हुआ। -3 को अगर हम लोग -2 से कंपेयर करेंगे तो -3 जो है छोटा हुआ। यानी कि अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो -2 और -1 में कौन बड़ा हुआ, -1 बड़ा हुआ। -1 बड़ा हुआ है। ठीक है। अगर वैसे ही हम लोग लेफ्ट की ओर जाए, तो वैल्यूज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। वैल्यूज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इज इट क्लियर। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मैं आपको एक प्रश्न जो है मैं लिखती हूँ। -10, -12, इनमें से कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कैन एनीबडी टेल मी, विच इज ग्रेटर। -10 और -12 में कौन बड़ा है, इट इज -10 पहले आता है कि -12 पहले आता है, कोई बता सकता है। तो यहाँ पे जब आप इस तरफ जाएंगे नंबर लाइन की, है ना, नंबर लाइन के यहाँ पे नेगेटिव साइड पे ये इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स है दोनों, है ना। सो अगर आप इस तरफ जाएंगे तो राइट साइड अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले क्या आता है, -10 आता है। तो इसी कारण -10 जो है -12 से बड़ा हुआ। -10 जो है -12 से बड़ा हुआ। ठीक है। ओके। नाउ -25, -7, -25 और -7 में कौन बड़ा है। तो जब आप इस तरफ जा रहे हो, है ना, हम लोग राइट साइड की ओर जा रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा, सबसे पहले कौन आता है, -25 आता है कि -7 आता है।
ऑब्वियसली -7 आता है ना। तो -7 क्या हुआ है, -25 से बड़ा है, -25 से बड़ा है। ठीक है। -2 और +5 इनमें से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली, हमेशा याद रखिए जब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव नंबर को कंपेयर किया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है, क्योंकि वो राइट साइड आते हैं इसलिए। ठीक है। ओके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबडी, सबको पता चला? सो कंपैरिजन में रूल्स बहुत ही सिंपल है। याद रखिए जो राइट साइड इंटीजर्स आते हैं वो सभी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, लेफ्ट साइड जब आप जाते हैं तो वैल्यूज क्या होते हैं इंटीजर्स के, घटते हैं, कम होते जाते हैं। ठीक है। यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। यस, तो पहला प्रश्न ये रहा, देखिए। The fixed point through which the object is rotated is called as dash. The fixed point through which the object is rotated is called as dash. Angle of symmetry, center of rotation, line of symmetry. अगर एक ऑब्जेक्ट को एक ही पॉइंट से हम लोग रोटेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोला जाता है? इज नोन एज, यस, हम लोग उसे सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं ना। वन, सेंटर ऑफ रोटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, an angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called as, an angle, एक एंगल को जो है हम लोग रोटेट करते हैं, एक फिगर में जो एंगल होता है ना उसको जो है हम लोग रोटेट करते हैं, और हर बार रोटेशन करने पे वो ऑब्जेक्ट सेम ही लगता है। तो उस एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री, या फिर बोथ ए एंड बी, उसको क्या कहा जाता है? इट इज, यस, दोनों, बोथ ए एंड बी, है ना। यस, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर देना है। उसको एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री या फिर एंगल ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। If a figure comes back to its original shape only after one complete rotation symmetry through 360 degrees, does that figure have rotational symmetry? अगर एक पूरा जो फिगर होता है ना उसके वो जो है पूरा 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ही अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ रहा है, तो उस फिगर का रोटेशनल सिमेट्री होता है कि नहीं? उसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है, लेकिन एंगल ऑफ सिमेट्री होता है, वो क्या होता है? 360 डिग्री। लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज, लाइन ऑफ सिमेट्री का और एक नाम क्या है? इट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, या फिर रोटेशनल सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का और एक नाम क्या है? उसको हम लोग रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो होता ही है उसमें, है ना। और एक विषय है, लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज, एनीबडी? उसको हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री में जो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती ही है, लेकिन उसका और एक नाम क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। सो मैच द फॉलोइंग, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, इनमें से कितने कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, बताइए मुझे। सबसे पहले, स्केलिन ट्रायंगल के कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं? स्केलिन में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है ना, क्योंकि उसके कोई भी साइड्स जो है इक्वल, कोई भी साइड जो है इक्वल नहीं होते, सभी साइड्स जो है अनइक्वल होते, तो लाइन ऑफ सिमेट्री 0 रहता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री आता है? एनीबडी? आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री आता है? यस, कितना आता है? इट इज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे खुद ही जो है हमें आंसर एक्चुअल में मिल गया है ना। एंड लास्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितना आता है? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। सो यस, तो हमने सिमेट्री के ऊपर यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस थे एमसीक्यू के वो खत्म कर लिए हैं। आज हमने द अदर साइड ऑफ जीरो में क्या क्या सीखा, साइन रूल्स सीखे,
उसके बाद इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करते हैं वो देखा। साथ ही हमने जो है एक एक्सप्रेशंस को जब भी दिया जाता है तो इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो फॉर्मूला हमने जाना। स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर, उसके बारे में जाना। साथ ही इनवर्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में भी हमने देखा। ऑलराइट, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय विद्याशक्ति।